आज बच्चों मैं आपको यूज ऑफ हैव टू, हैज़ टू प्रेजेंट टेंस में, हैड टू पास्ट टेंस में और विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर टेंस में कैसे इनका यूज होता है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा गौर करें, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो ऐसी दशा में प्रेजेंट टेंस में हैव टू या हैज़ टू का यूज होता है, पास्ट टेंस में हैड टू का यूज होता है और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज होता है। ज़रा गौर करें, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रेजेंट टेंस में आएगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं और पास्ट टेंस में आएगा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े और फ्यूचर टेंस में आएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। इस तरह से आता है। तो बनाने के देखिए अफर्मेटिव का रूल होता है। अफर्मेटिव का रूल होता है कि पहले आप इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में या तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू पास्ट टेंस में और विल हैव टू या शैल हैव टू। टेंस के अकॉर्डिंग इनको आपको लगाना है। इनमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब जैसे सेंटेंस देखें, मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो मुझे क्या हो जाएगी आई, पढ़ता है मतलब आई के साथ तो हैव टू लगता है। आई हैव टू स्टडी। अब होता उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ता था। देखिए पढ़ता था आ गया मतलब पास्ट हो गया, तो उसे की होती ही के साथ यहाँ पे पास्ट में हैड टू का यूज होगा। ही हैड टू गो। एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम्हें लिखना होगा या लिखना पड़ता होगा, तुम्हें लिखना पड़ता होगा। देखिए इसमें पढ़ता होगा है फ्यूचर टेंस को बता रहा है, तो यू, आप जानते हैं यू के साथ विल लगता है। यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू राइट। ऐसे इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखो बेटा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट, प्रेजेंट टेंस में प्लस इसके साथ या तो हैव टू या तो हैज़ टू। ऐसे सॉरी डज नॉट के साथ भी हैव टू ही लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में हैव टू का ही यूज होगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये नेगेटिव का रूल हो गया। अगर यही पास्ट की बात होती तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फिर इसके बाद हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ऐसे इसके बाद अगर यही फ्यूचर टेंस की बात होती तो बनता सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, विल नॉट या शैल नॉट और इसके बाद हैव टू लग जाता। यहाँ हर जगह हैव टू ही होता है प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ज़रा देखें कैसे बनेगा। ये प्रेजेंट टेंस में था,
प्रेजेंट में, ये चीज़ पास्ट में, और ये फ्यूचर टेंस में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देख लें, उसे अब दफ्तर नहीं जाना पड़ता है। देखिए इसमें पड़ता है आया, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। उसे की बनेगी ही, और ही के साथ डज लगता है। ही डज नॉट, रूल से चलेंगे, ही डज नॉट, इसके बाद हैव टू, अब जाने की गो, ही डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस नाउ, he does not have to go to office now। उसे अब नहीं लड़ना पड़ा। देखें जरा, पड़ा आया मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो उसे की बनेगी ही, और पास्ट टेंस में डिड नॉट, इसके बाद हैव टू, ही डिड नॉट हैव टू, इसके बाद फाइट, फिर नाउ। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखते हैं फ्यूचर में, तुम्हें अब वहां नहीं जाना होगा। तो बनेगा यू विल, यू के साथ विल लगता है, वे यू विल नॉट, इसके बाद हैव टू, यू विल नॉट हैव टू गो, इसके बाद वहाँ की देयर, और अब की नाउ, यू विल नॉट हैव टू गो देयर नाउ, ऐसे बनेगा। अब इसी में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप हो, जिसमें क्या शुरू में दिया होता है। अगर किसी सेंटेंस में क्या शुरू में दिया हो तो ये रूल फॉर इंटेरोगेटिव यस या नो टाइप, यस या नो टाइप के सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में होते हैं उनको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, पहले डू या फिर डज, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही अगर फ्यूचर टेंस की बात करें, अगर ये फ्यूचर में होता तो फ्यूचर टेंस में देखो क्या होता, शुरू में विल या फिर शैल लग जाता, दोनों में कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या उसे
दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है। तो अब क्या कि देखो इंग्लिश क्या बनेगी यहाँ पे, शुरू में डज लगा देंगे, डज ही, इसके बाद हैव टू, डज ही हैव टू गो टू ऑफिस, ऐसे बनेगा। ही के साथ डज लगता है इसलिए इसमें डज लगा दिया गया। अब देखते हैं आगे, क्या मोहन को घर छोड़ना पड़ा? क्या मोहन को घर छोड़ना पड़ा? तो यहाँ पे बनेगा डिड, ये पास्ट में है, डिड मोहन लीव, डिड मोहन लीव होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। क्या मुझे उसका सामना करना पड़ेगा? जरा गौर करें इसको, पड़ेगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो मुझे मतलब आई, तो आई के साथ सेल लगता है, तो सेल आई हैव टू फेस हिम। अगर यही सेंटेंस WS टाइप का होता, यहाँ पे यस या नो की जगह WS टाइप होता, तो ऐसी कंडीशन में WH वर्ड आगे लगा देते, इस तरह से WH वर्ड सब में आगे लग जाता। जैसे मुझे वहाँ कब जाना पड़ता है, मुझे वहाँ कब जाना पड़ता है, मुझे वहाँ कब जाना पड़ता है, तो इसका बनेगा व्हेन, WH वर्ड हो गया। इसके बाद मुझे के साथ डू लगेगा, व्हेन डू आई हैव टू गो, और इसके बाद देयर। तो WH वर्ड पहले लिख दिया, फिर इसके बाद डू आई के साथ लगता है, डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा आई, फिर हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, इस तरह से बना दिया। इसी तरह से बेटा पास्ट टेंस में अगर होता, उसे कहाँ जाना पड़ा, उसे कहाँ जाना पड़ा, अगर इस तरह से सेंटेंस होता, तो पढ़ा मतलब पास्ट को बताता है, वेयर से शुरू करते, वेयर डिड, अब उसे की ही, वेयर डिड ही गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर फ्यूचर में होता सेंटेंस, जैसे देखें, उसे यहाँ कब आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में आगे देखो पड़ेगा आ रहा है, तो इसमें आप पहले व्हेन से स्टार्ट करेंगे, व्हेन, इसके बाद ही के साथ विल लगता है, विल ही हैव टू, इसके बाद कम हियर, ऐसे बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने इस वीडियो में हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का पूरा यूज बताया है। आप इसको बड़े ही शिद्दत से देखना। अगर कोई समस्या इसमें आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।